बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। मंदिर की बावड़ी धंसने से 35 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, बड़ा मामला है। एक लापता शव की तलाश अभी भी जारी है। तो हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 11:30 बजे कल सुबह ये हादसा हुआ था और इसी के बाद पल पल का अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, 20 घंटे तकरीबन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हो गए हैं। ऐसे में मिसिंग लोगों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा था। अब तक 35 लोगों के शव मिल चुके हैं। एक लापता शव की तलाश अभी भी जारी है। तो देर रात 16 डेड बॉडी और निकाली गई है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी यहां पर मोर्चा संभाल रही है। तो पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी, लेकिन जब लगा कि काम में रेस्क्यू में तेजी आनी चाहिए तो आर्मी ने फिर मोर्चा संभाला। और देखिए, आर्मी ने मोर्चा संभालते ही यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी तेजी आई। ऐसे में 16 डेड बॉडी और निकाली गई। 16 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। 150 जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। और मौके से जायजा लिया है संवाददाता अखिलेश सेन ने। इंदौर क्षेत्र में बावड़ी में हादसे के दौरान 35 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, बचाव कार्य वो लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। अभी तक 35 सब बरामद कर लिए गए हैं। वहीं एक जो व्यक्ति फंसा हुआ है उसकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। तमाम जिस प्रकार से जो अधिकारी है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी। मंत्री जी की अब एक बड़ा हादसा हो गया था, दुखद हादसा था, 35 लोगों की मौत हो गई। इससे बड़ा दुखद घटना हो नहीं सकती। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि इसे व्यक्त करूं। 35 व्यक्ति हमसे बिछड़ जाए, माँ बिछड़ जाए, बेटा बिछड़ जाए, पिता बिछड़ जाए। इस दुखद घटना पर मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री स्वयं नज़र रखे हुए हैं और संपूर्ण घटना की जांच के आदेश हमने दे दिए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं, देश के प्रधानमंत्री चिंता पाल रहे हैं, मुख्यमंत्री पाल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से राहत देने की गई है। मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से राहत देने का प्रयास किया गया है। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। बिल्कुल, जो भी व्यक्ति दोषी होगा इस पूरे घटनाक्रम में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यह साफ तौर पर कहना है मंत्री तुलसी सिलावट जी का। और अभी भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर रेस्क्यू और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें आप सीधी देखिए कि यहाँ पर जो अभी भी रेस्क्यू और बचाव कार्य लगातार जारी है। यहाँ पर जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। क्यूआरएफ की टीम को अब यहाँ पर बुलाया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जो अब एक जो सब बचा हुआ है उसे भी यहाँ पर निकाला जा सके। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, टीमें लगी हुई है। फिलहाल बंसल न्यूज़ के लिए धीरज बगारे के साथ अखिलेश सेन, इंदौर। तो मौत की बावड़ी ये तब बन गई जब त्योहार के टाइम ये बड़ा हादसा हो गया। हमारे साथ मौके से संवाददाता पीयूष पारे जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। पीयूष, देखिए, इस वक्त का अपडेट तो बताइएगा, लेकिन जब सुबह 11:30 बजे तकरीबन ये हादसा सामने आया तो लगा था कि 20 लोग हो सकते हैं जो बावड़ी में गिरे होंगे, लेकिन आंकड़े बढ़ते गए। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बहुत बड़ा ये हादसा था। जिस तरीके से कल रामनवमी का यह त्यौहार था और उसके बाद में तकरीबन 11:30 बजे हादसा हुआ। उसके बाद से लगातार 20 घंटे अब तक हो चुके हैं इस ऑपरेशन को लगातार जारी हुए। लेकिन आप पीछे तस्वीरें देखिए किस तरीके से अभी भी जो ऑपरेशन बावड़ी है वो यहाँ पर जो है वो जारी है। 35 लोगों के शव अब तक यहाँ पर निकाल लिए गए थे और कल जिस तरीके से अनुमान था कि 20 से 25 लोगों के होने की आशंका है, लेकिन संख्या लगातार बढ़ती गई। और संख्या इसलिए भी बढ़ी जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर जानकारी दी कि उनके परिजन भी यहाँ पर लापता है और उन्हीं के जानकारी के आधार पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन ने इस पूरे अभियान को और तेज किया। और यही वजह रही कि तकरीबन 12 बजे यहाँ पर जो है वो आर्मी ने भी मोर्चा संभाला और उसके बाद से लगातार शवों को बाहर निकालने का यहाँ पर काम किया गया। अगर बात करें तो कल शाम तक 14 शवों को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक यहाँ पर जो है 35 शव बाहर आ चुके हैं और एक और शव के अंदर होने की आशंकाएँ भी जताई जा रही है। फिलहाल आप देखें किस तरीके से यहाँ पर न सिर्फ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बल्कि जो इंडियन आर्मी है, जो सेना के जवान हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन में अब भी जुटे हुए हैं। और इसी क्रेन की मदद से कहीं ना कहीं यहाँ पर
इस ऑपरेशन को साफ तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ में जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इसके साथ में जो क्षेत्रीय विधायक हैं आकाश विजयवर्गीय, उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आकाश जी, जो लगातार यहाँ पर देर रात से जुटे हुए हैं, आकाश जी फिलहाल क्या अपडेट है अभी? जी आकाश जी, देर रात से आप भी यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्या अपडेट है अभी फिलहाल? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत बुरी, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। हमने हमारे 35 प्रियजनों को खो दिया है और लगभग 20 घंटों से हम लोग रेस्क्यू में ही लगे हैं। मैं स्वयं भी यहीं पर हूँ तब से। और पहले तो हमने जो जीवित लोग थे 21, उन्हें सेफली निकाला और उसमें थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर से धंस जाए, कुछ गिर जाए उनके ऊपर, या वो लोग हम लोग ऐसे गलती से ऐसे हैंडल हो जाएं कि उनको क्षति पहुंचे। इसलिए हमने पहले तो उन्हें ध्यान से निकाला। उनमें से 3 लोगों की हॉस्पिटल जाते जाते डेथ हुई। 18 लोग जीवित बचे हैं, वो अब सुरक्षित हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं और जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा उनका। बाकी दुर्भाग्य से 36 लोगों की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई थी 18 लोगों के बचने के बाद। उसमें से 35 की बॉडीज़ रिकवर हो गई है बावड़ी में से, और एक बॉडी की तलाश अभी जारी है। जब एक बार जीवित लोग निकल गए उसके बाद हमने वॉल तोड़ी, शेड हटाए, क्रेन लगाई, डी वाटरिंग की, बकेट्स लगाए और उन बॉडीज़ को निकाला। और अब जो है पूरा मलबा वहाँ पर गिरा हुआ है, ऐसी संभावनाएं हो सकता है कि बॉडी उसके नीचे हो। तो अब मैनुअल लेबर, क्योंकि कोई मशीन ऐसी नहीं है जिससे मलबा निकाला जा सकता है, तो अब मैनुअल लेबर से हम लोग वो टाइल्स के टुकड़े, कंक्रीट के टुकड़े, वो एक बड़ा सा बकेट हमने अंदर इंसर्ट किया है क्रेन से, उसमें वो लोग भर रहे हैं और धीरे धीरे जितना खाली कर सकते हैं करके बॉडी ढूंढने की कोशिश। इसके पहले भी कई शिकायतें हुई हैं, कुछ रहवासी आक्रोशित भी हैं निर्माण कार्य को लेकर, इसी मंदिर को लेकर और खास तौर पर जो स्लैब डाली गई उसको लेकर। क्या आगे इस पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, चूँकि विधानसभा 3 के जुड़ा हुआ मामला भी है? देखिए, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं कलेक्टर ने, तो जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, दोषियों पर कार्रवाई होगी और साफ तौर पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर हो गए हैं। लेकिन एक तस्वीर प्रगति आपको और दिखा दूं मैं, किस तरीके से ये ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चलता रहा। हमने देखा 20 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। कोशिश की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन 35 लोगों की यहाँ पर जो है वो फिलहाल जो है वो शव बरामद हुए हैं। एक और मिसिंग रिपोर्ट, जिस तरीके से हमने देखा कि कल लगातार जो परिजन थे उन्होंने यहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट्स कराई थी, उसी के आधार पर इस बात का पता लगा कि इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल आप देखें, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद हैं। क्रेन की मदद से एक बकेट बनाई गई है और मलबे को अब बाहर निकाला जा रहा है। पानी चूँकि लगातार बावड़ी में लगातार बढ़ता गया, उसी के चलते कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को अंजाम देने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और उसी के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर जब सेना ने मोर्चा संभाला तो इस ऑपरेशन को और यहाँ पर तेज़ी मिली। लेकिन फिलहाल अभी एक बॉडी अंदर है, इस बात की आशंकाएं भी जताई जा रही, जिस तरीके से मिसिंग रिपोर्ट हुई है। अब उसी जो है वो यहाँ पर बॉडी को निकालने के लिए तमाम टीमें जुटी हुई है। तकरीबन 11 बजे जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और इंदौर के जो प्रभारी मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वे यहाँ पर पहुँचेंगे, तमाम अधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे। बैठक के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे किस तरीके से अब एक्शन लिया जाएगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन बावड़ी जारी है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन बावड़ी जारी है। पीयूष, ये भी बताइएगा, देखिए यहाँ पर अभी आप जिक्र कर रहे थे बकेट बना के आर्मी ने यहाँ पर शव निकालने की कोशिश की, लोगों के रेस्क्यू की, यहाँ पर इसी तरीके से प्रयास किया गया। ये क्या प्रोसीजर था, ये जरा बताइएगा। और दूसरा, एक मिसिंग रिपोर्ट जो है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी आप बातचीत कर रहे थे तो बयान हम सुन पा रहे थे, कंक्रीट हटाया जाएगा, मलबा हटाया जाएगा। जी पीयूष। जी देखिए, जिस तरीके से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी उसके बाद में यहाँ पर तमाम जो टेक्निकल टीम थी, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए तमाम जो लोग थे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो तमाम अधिकारी थे, जो तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई थी, उनकी प्लानिंग थी कि बहुत जो है सीधे तरीके से, यानी कि कोई नुकसान ना पहुँचे किसी भी
व्यक्ति को, उसके चलते कहीं ना कहीं प्लानिंग की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और आपने जहाँ तक टेक्निकल पहलुओं की बात की है, तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दोनों टेक्निकल पहलू बताता हूँ। ये 2 क्रेन है, इन्हीं दोनों क्रेनों की मैं आपके पास बने रहिएगा। एक बड़ी खबर से रूबरू दर्शकों को करा देते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसा हुआ था। महिला का रेस्क्यू करते समय रस्सी टूट गई और ऐसे में बावड़ी में महिला जा गिरी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन कल सुबह 11 साढ़े 11 बजे से ही चल रहा है। 20 घंटे तकरीबन हो गए हैं और कोशिश रही है कि सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं। देखिए, दुखद खबर यहाँ पर एक के बाद एक सामने आ रही है और सब यही चाहते, उम्मीद यही है कि लोगों को बचा लिया जाए और जल्द से जल्द सुरक्षित लोग बाहर निकाले जा सके। लेकिन देखिए, अभी लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, ज्यादातर एक लापता शव है। वहीं ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कल की ये खबर, हादसा हुआ। और ये देखिए, महिला का रेस्क्यू कर रहे थे, रस्सी इस समय टूट गई क्योंकि रस्सी के सहारे ऊपर खींचा जा रहा है, रस्सी के सहारे बांधकर यहाँ पर लोगों को ऊपर, और ये देखिए रस्सी यहाँ पर टूटती है और बावड़ी में महिला गिर जाती है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। महिला का रेस्क्यू करते समय ये बड़ा हादसा हो गया। तो देखिए, कल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल 12 बजे से ही रेस्क्यू शुरू हो गया है और इसी दौरान जब रेस्क्यू किया जा रहा था, क्योंकि देखिए फेज 2 अभी शुरू हुआ जब पानी निकाला जा रहा था, फेज 1 जब रस्सी से बांधकर लोगों को ऊपर खींचा जा रहा था, इसी दौरान ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रस्सी यहाँ पर, ये देखिए रस्सी टूटती है और महिला नीचे गिर जाती है। तो बड़ी खबर इंदौर से। तो बिलेश्वर महादेव मंदिर में हादसे पर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है बंसल न्यूज। कल से 20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी खबर आपसे ना चूक जाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसा हुआ। महिला का रेस्क्यू करते समय रस्सी टूट गई और महिला नीचे जा गिरी। तो देखिए, एक के बाद एक दुखद खबर यहाँ पर सामने आ रही है। दिल दहलाने वाला ये मामला है और ऐसे में सभी की निगाहें भी इस मामले पर टिकी हुई है कि अब क्या होगा। लेकिन दुआ यही, प्रार्थना यही कि सकुशल लोग बाहर निकल सके और ठीक हो। तो मौत की बावड़ी इसे कहा जा रहा है, छत धसी और यहाँ सांसें भी थमी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और ऐसे में ये रस्सी टूट गई। और चलिए, हमारे साथ पीयूष जुड़े हुए हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते। पीयूष, बोलिए, आप कुछ कह रहे थे जी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने जो टेक्निकल पहलुओं की बात की थी और अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखें बंसल न्यूज़ पर, किस तरीके से ये जो बकेट यहाँ पर तैयार की गई है और इसी बकेट के जरिए जो मलबा है उसे बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। 2 क्रेनों की मदद ली गई है, चूँकि एक क्रेन से सीधे तौर पर जो मशीन होती है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि जो सबमर्सिबल पंप होता है, उसे यहाँ पर अंदर उतारा गया है जिससे पानी जो है बाहर निकाला जा सके। और दूसरी जो क्रेन है उसमें यहाँ पर इस बकेट को कहीं ना कहीं यहाँ पर बांधा गया है, जिससे जो मलबा है, जो पूरा मटेरियल, अगर हम लोग बात करें सीमेंट है और भी तमाम जो ऐसे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर है, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। चूँकि एक और व्यक्ति यहाँ पर फंसा हुआ है, उसे निकालने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। तो ये तमाम जो टेक्निकल पहलू हैं। और एक और मिसिंग है, जिस तरीके से हम लोग बताया था कि इस हादसे में 14 लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला गया था। उसके बाद में लगातार ये लोग कह रहे थे कि किस लोग अब भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अंदर हैं। एक और मिसिंग रिपोर्ट है, उसी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेशन अभी अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ में जब ये ऑपरेशन तकरीबन 1 से 1.5 घंटे और चलेगा, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कल की, जहां रेस्क्यू के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। कोशिश यही थी कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जा सके। खबर इंदौर से।